Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Bedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 4 and topic is solution of exercise. Solution of exercise 4a. Okay, तो 4a के सॉल्यूशन को आज हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ यूट्यूब वीडियोस पर। फंडामेंटल ऑफ इंटीजर्स के वीडियोस को मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4a क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? 1 क्वेश्चन में क्या है? आंसर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है कि गिवन सेंटेंस इज ट्रू और गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। दिया गया सेंटेंस सही है या गलत है। अगर सही है तो ट्रू, अगर गलत है तो फॉल्स। यस, स्टार्ट। 1 पार्ट। -16 इज ट्रू राइट ऑफ -20 ऑन नंबर लाइन। -16 is to right hand of -20 on number line। अब एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करें तो ये आपका क्या होगा? 0। 0 के राइट हैंड में क्या आता है? प्लस नंबर। इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर क्या आएगा? -1 -2 डॉट 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 -16 -17 -18 -19 एंड सो ऑन -20। अब सेंटेंस देखो, नंबर लाइन में मैंने प्लॉट कर दिया। -16 टू राइट, -16 टू राइट ऑफ -20। -16 जो है वो राइट हैंड में है -20 के, तो क्या ये सही लिखा है? -16 इसको देखो और इसको देखो। -16 -20 में कौन राइट हैंड पे है? -16 राइट हैंड पे है, -20 लेफ्ट हैंड पे है। Therefore, given sentence is -16 is to right of -20 is true। ये सही लिखा है। -16 -20 के राइट हैंड पे ही होगा। सेकेंड पार्ट ये क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फिर कहता है सेकेंड पार्ट, -5 is an integer। -3 -4 -5 -6 कहता है -5 is an integer। It means -5 is an integer between माने बीच में -4 and +4। Where is +4? This is +4 and this is -4। क्या इन दोनों के बीच में -5 आएगा? क्या -5 -4 और +4 के बीच का नंबर है? अब बोलो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, यस और नॉट। -5 is never lie between -4 and +4। -5 -4 और +4 के बीच का नंबर नहीं है। तो ये सेंटेंस -5 is an integer between -4 and +4 is false। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लेट्स थर्ड पार्ट। 0 is to the left of every negative integer। ये 0 हो गया, -1
-2, -3 एंड सो ऑन। सेंटेंस जरा देखिए, लिखा है 0 is to the लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या 0 हमेशा लेफ्ट साइड में होता है? क्या 0 हमेशा लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव इंटीजर के? 0 किधर है? राइट हैंड। नेगेटिव इंटीजर किधर है? लेफ्ट हैंड में। और 0 किधर है? राइट हैंड में। और ये सेंटेंस क्या है? 0 is to right hand, 0 is to left hand, 0 is to left of every negative integer। क्या 0 लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव इंटीजर के? 0 क्या लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव इंटीजर के? नो, 0 हमेशा राइट हैंड पे होता है। और ये क्या लिखा हुआ है? 0 is to the left of every negative integer। सभी नेगेटिव इंटीजर के 0 लेफ्ट होता है, सभी नेगेटिव इंटीजर के 0 लेफ्ट साइड में होता है। ये सेंटेंस बोला है, बट नहीं, 0 ऑलवेज बी राइट हैंड ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ये सेंटेंस भी फॉल्स है। आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। द अपोजिट ऑफ 0, किसी भी नंबर का जो अपोजिट होता है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, तो देन वी से दैट 0 is neither positive, 0 is neither positive nor negative, therefore we can say that 0 is opposite of itself, 0 is opposite of, the opposite of 0 is 0। ये सेंटेंस इज ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू। ये आपका ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, ऑल द होल नंबर, ऑल द होल नंबर बोल दिया। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल द होल नंबर are positive integers। Clear? No, because 0 is neither positive nor negative, 0 is neither positive, 0 is neither positive nor negative integer। तो 0 जब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो सभी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये भी सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हेंस क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट एवरीवन। एक बार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इंटीजर्स टू रिप्रेजेंट टू फॉलोइंग सिचुएशन। इट मींस इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है? इंटीजर में। द सेंटेंस इज गिवन, द फर्स्ट सेंटेंस इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द 0। अब बिलो मींस क्या होता है? कम होता है। और कम के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा? माइनस। बिलो मींस छोटा भी होता है, कम भी होता है। छोटे और कम के लिए जो सेंटेंस यूज करेंगे वो कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? कौन सा साइन यूज करेंगे? नेगेटिव साइन। इट मींस यहां जो सिंबल होगा, हमसे कहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम। इसका मतलब 0 से कम कह दिया, और 0 से जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। इट मींस 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, 100 मीटर अबव द सी लेवल। अबव मींस ऊपर, और ऊपर के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ऊपर के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्लियर है? 100 मीटर समुद्र है, सी मींस समुद्र, समुद्र से कितना? 100 मीटर ऊपर। अब ऊपर के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? प्लस। नीचे के लिए माइनस। तो 100 मीटर अबव द सी लेवल, इसके लिए स्टेबल सेंटेंस क्या होगा? प्लस 100। नेक्स्ट, विन बाय 3 गोल। विन मींस जीत गया, विन मींस जीत गया। क्या जीत गया? कोई मैच, सपोज दैट एक मैच हो रहा है और उस मैच में आप क्या करेंगे? जीत गए। अब जीतने के लिए जो आपकी कंपटीशन टीम है, कंपटीटिव टीम है, उससे आपको अधिक ही बनाना पड़ेगा मैच। इसका मतलब विन के लिए प्लस करेंगे और लॉस के लिए
लॉस के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो भी मतलब जीत गया। वाई 3 वोल्ट, इट मींस आंसर इज +3। ओके, नेक्स्ट ₹578 लॉस। कहते हैं इतने रुपए का लॉस हो गया। लॉस मतलब क्या होता है, माइनस हो जाना। लॉस मींस माइनस हो जाना, इट मींस माइनस ₹578। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 8 सेकेंड बिफोर। 8 सेकेंड बिफोर, अब बिफोर मींस क्या होता है, पहले। 8 सेकेंड बिफोर लेफ्ट ऑफ द ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। फ्लाइट को छोड़ने से, टेक ऑफ होने से 8 सेकंड पहले, और 8 सेकंड पहले के लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। पहले के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस। बाद के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। बिफोर मींस माइनस, आफ्टर मींस प्लस, बिलो मींस माइनस, एबव मींस प्लस। ठीक, तो अब यहां पर यूज करेंगे -8 सेकेंड। ओके, क्लियर हो गया। Hence question number 2 is complete. Yes, question number 3. Some points plot on a number line. कुछ पॉइंट्स इस नंबर लाइन पे प्लॉट है। उस पॉइंट्स को मैंने अल्फाबेटिकल से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। अब उसकी लोकेशन क्या होंगे, उसकी पोजीशन क्या होगा, यही मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज दैट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ए कहां है, वो मुझे फाइंड करना है। तो नंबर लाइन में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं, जो जीरो होता है, जीरो के राइट हैंड पे इज ए जीरो। जीरो के राइट हैंड पे सभी नंबर, जीरो से राइट हैंड में जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होगा। जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होगा। तो ए, वेयर इज लोकेटेड ए, वेयर इज लोकेटेड ए, ए कहां पर है, जीरो के राइट कि जीरो के लेफ्ट। मैं देख रहा हूं जीरो के लेफ्ट साइड में, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। अब कहां पर है, जीरो से चलते हैं 1 2 3, तो इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी -3। क्लियर हो गया। चलो बी पर आते हैं। बी की जो लोकेशन होगी, वो देखिए जीरो से राइट हैंड पे 1 2 3 +3 हो गया। ठीक, इसका मतलब है +3, दूसरा -3, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। वो था अपोजिट। चलो फिर सी को देखो, सी किधर है, जीरो से राइट हैंड पे 1 2 3 4। इसका मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो +4 हो जाएगी। नेक्स्ट डी, वेयर इज लोकेटेड डी, वेयर इज लोकेटेड डी, जीरो, डी इज लोकेटेड फ्रॉम जीरो टू लेफ्ट साइड। डी जीरो से लेफ्ट साइड में है 1 2 3 4 5। डी इज इक्वल टू -5। वेयर इज ई, ई कहां पर है, ई को फाइंड आउट करो। ई जो है वो लेफ्ट साइड में है जीरो के, तो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है -1। एफ जो है वो जीरो के राइट हैंड में है 1 2, एफ की वैल्यू 2। नेक्स्ट जी, वेयर इज लोकेटेड जी, जीरो इज लाइक आफ्टर जीरो राइट हैंड। जो जी है वो जीरो के राइट हैंड में है 1 2 3 4 5 इज क्लियर। नेक्स्ट एच, वेयर इज लोकेटेड एच, एच मींस ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट का लोकेशन जीरो होता है। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं पूछूं कौन किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। कौन किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यस, जरा ए बी में देखो। ए क्या है, -3, बी क्या है, +3। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ए कॉमा बी, दैट इज ए एंड बी आर
opposite to each other। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये पॉइंट लिखा है क्योंकि ये देखो -3 है +3, ओके, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। एक और देखो, इसको देख लो और इसको देख लो, ये -5 है, ये +5 है, तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन क्या है D, इसका लोकेशन क्या है C, तो हम लिखेंगे B, Z, दैट इज B and Z are opposite to each other, ओके। D और G एक दूसरे के अपोजिट है, क्या और भी कोई किसी के अपोजिट है, therefore क्या भी -4 है, नो, 2 -2 है, नो, -1 कहीं +1 है, नो, 0 0 के ऊपर, बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। 3 आपका कंप्लीट हो गया। एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन में कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, उस पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो पॉइंट्स A कहां है, 0 के लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव होगा। B कहां है, 0 से राइट हैंड पे, इसलिए पॉजिटिव हो गया। C कहां है, 0 से राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव हो गया। D कहां है, 0 से लेफ्ट साइड में, नेगेटिव। E लेफ्ट साइड नेगेटिव, F राइट साइड में है पॉजिटिव, G राइट साइड में है पॉजिटिव, H मींस 0, H मींस 0। क्लियर? अब आपसे पूछना है इन सभी अल्फाबेट में A B C D E F G H, इन सभी अल्फाबेट में कौन एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं देख रहा हूं अपोजिट क्या होगा, एक +3 तो दूसरा -3, तो +3 को -3 कौन है, AB, इसका मतलब A and B बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं 5 and -5, 5 and -5 इज आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। यस, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर। राइट द अपोजिट ऑफ इंटीजर, राइट द अपोजिट ऑफ गिवन इंटीजर। अपोजिट मींस होता क्या है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मींस सिर्फ और सिर्फ मुझे साइन को चेंज करना है। अगर मैं पूछूं 93 का -93 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, द अपोजिट ऑफ -93, तो आप लिखेंगे क्या, +93। द अपोजिट ऑफ 82 -82, द अपोजिट ऑफ -310 तो +310, द अपोजिट ऑफ 450 is -450, the opposite of 0 is 0, okay, hence question number 4 is complete। opposite of an integer, that means आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है, गिवन नंबर का साइन चेंज कर देना है। यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 4। -3 और 4 के बीच का सभी इंटीजर लिख देना है। अब चलो, जब बिटवीन बोलेगा ना तो उन दोनों इंटीजर को आपको नहीं लिखना है। एक नंबर लाइन मैंने बना दिया, ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 और -3। अब देखो कहते हैं -3 -4, इसके बीच का नंबर, इसका मतलब सिर्फ कितना नंबर आएगा, बिटवीन बोलेगा तो स्टार्टिंग नंबर एंड फाइनल नंबर दोनों नहीं लिखना है। जिसके बीच की बात करे तो उन दोनों पॉइंट को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो -3 एंड 4 के बीच का नंबर पूछ रहा है, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 and 3। तो how many integers between -3 to 4, -3 से 4 के बीच में आपको कितने इंटीजर मिले, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया?
ऐसे ही ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -2 to 5, -2 से 5 के बीच में, चलो -2 से 5 के बीच में मुझे निकालना है इसका आंसर। तो अब इधर क्या होगा, ये तो 5 होगा, ये 6 होगा। आपसे कहता है -2 और 5 के बीच का, इसका मतलब -2 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, तो -2 को छोड़ दिया और 5 को छोड़ दिया, तो नंबर मुझे कितने मिले, -1 से कहां तक, 4 तक। इट मींस आंसर इज -1 0 1 2 3 4। हाउ मेनी इंटीजर्स we will get, 1 2 3 4 5 6। okay, similarly all the integers between -6 to -13, -6 to -13 नंबर लाइन देखा जाए तो ये 0 होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, -13 इज स्मॉलर देन -6। -13 छोटा होगा, क्यों, वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होगा और -6 राइट साइड में होगा, और जो राइट साइड में नंबर होता है वो पॉजिटिव प्लस बड़ा होता है, और जो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में होता है वो छोटा होता है। इट इज तो -13 -12 -11 -10 -9 -30 नहीं लिखा है, सॉरी -30 नहीं होगा, therefore -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 ही नहीं रहेगा। therefore how many numbers, ये आपका आंसर हो गया, कितने नंबर आएंगे -13 से और -6 के बीच में। नेक्स्ट ऑल इंटीजर बिटवीन -10 to 0, अब -10 के बाद पहले क्या था, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 बोला है, 0 को छोड़ देंगे, 0 से पहले लेफ्ट साइड में और -1 के बाद। Hence all the integers between given numbers, that is clear, and opposite of the number, that is clear. It means question number 4 and 5 is clear. Next question number 6, answer the true or false। इसको true false में आंसर रखना। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या 0 सबसे छोटा इंटीजर होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, नेगेटिव नंबर छोटा होता है कि पॉजिटिव नंबर? देन वी से दैट नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। तो हम कहेंगे नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। अब नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा और जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। एक नंबर लाइन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर मैं कहूँ ये 0 है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो बोलो अब लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये 0 है और इधर -1 है, तो 0 और -1 में कौन छोटा लेफ्ट साइड में है, -1। व्हेन वी से दैट -1 इज स्मॉलर देन 0, तो जो माइनस होता है वो 0 से छोटा होता है। बट इस सेंटेंस में लिखा है स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है? नहीं, इससे छोटा भी इंटीजर होता है। उस इंटीजर का नाम क्या है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं। तो हम कहेंगे ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। यहां पर देखो अगर -1 में -2 में कौन छोटा है तो -2, -2 और -3 में कौन छोटा है, -3। इसका मतलब इसी नंबर जो लेफ्ट साइड में होगा, नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन राइट साइड नंबर। अगर नंबर लाइन पे कोई दो नंबर है जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, तो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। क्लियर। नेक्स्ट